हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का रिवीजन हम लोग इस वीडियो में एंड करेंगे और इसके बाद वाले में हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दिस इज ए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ रिएक्शन। बाय लुकिंग एट द रिएक्शन वी कैन कंसिडर दैट दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज रिएक्टेंट का जो एनर्जी है प्रोडक्ट का उससे ज़्यादा है। ये तो ये जो पॉइंट है, दिस लाइन शोज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस लाइन शोज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट और हमसे पूछा है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इवन। तो ये बात सही है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने का जो एनर्जी है वो ये है एंड दैट इज इवन। तो इट इज करेक्ट। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये यहाँ से लाइन गलत हो गई। प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपको। तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। प्रोडक्ट एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्स चलता है इसकी। सेकेंड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की इस पॉइंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की हाइट है और वो हाइट E1 प्लस E2 आ रहा है। सही बात है, ये वाला कोटल वैल्यू E1 प्लस E2 है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये फिर यहाँ से गलत हो गया। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट वाले पॉइंट से गलत हो गया। यहाँ से गलत है, ये यहाँ से गलत हो गया था। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज E1 प्लस E2 करेक्ट एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये सही है। पूरा स्टेटमेंट सही है। एंड फोर्थ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 गलत है। फॉरवर्ड की E1 प्लस E2 है लेकिन बैकवर्ड की ओनली E1 है एक्टिवेशन एनर्जी। एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, ये भी सही है। रिएक्टेंट स्टेबल तो है, मतलब ये स्टार्टिंग में यहाँ से गलत हो गया, ये इतना स्टेटमेंट गलत हो गया।